नमस्कार। इंसान अपनी बर्बादी की तरफ जब बढ़ता है वो बढ़ता है अपने अहंकार के कारण। और इसके बारे में इतिहास में हमें बहुत सी एग्जाम्पल मिल जाती हैं। हालिया एग्जाम्पल हमें मिल रहा है मालदीव की तरफ से, जिसमें मालदीव्स ने भारत के प्रधानमंत्री और भारत के देशवासियों का मजाक उड़ाया। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मालदीव एक आइलैंड देश है जो कि भारत के समुद्र से बहुत ही नज़दीक पड़ता है। और मालदीव जब पहली बार आज़ाद हुआ था 1966 में अंग्रेज़ों से, तो भारत ही वो देश था जिसने सबसे पहले मालदीव को रिकॉग्नाइज किया, यानी कि मान्यता दी एज ए देश। उसके बाद मालदीव में जो जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ शामिल हुई उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा। सबसे बड़ा योगदान जो भारत का माना जाता है मालदीव्स में वो था 1988 में, जब कुछ तमिल विद्रोहियों के द्वारा तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी मालदीव्स के अंदर। उस तख्ता पलट को भारतीय सेना ने ही ऑपरेशन कैक्टस के तहत नेस्तनाबूद कर दिया था। तब से मालदीव्स की जनता और मालदीव्स के जो लीडर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा भारत के साथ क्लोज हो चले थे, और उसके कारण आज तक हमारे रिश्ते बहुत ज़्यादा गहरे पाए गए। लेकिन हाल ही में मोहम्मद मोइजू 8वें प्रेसिडेंट चुने गए हैं मालदीव्स के, और ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं ये चाइना के बहुत ही वफादार, यानी कि चाइना के आप पालतू बोल सकते हो, चाइना के बहुत ज़्यादा वफादार प्रेसिडेंट है, जिसके कारण ये भारत से सारे के सारे रिश्ते तोड़ना चाहते हैं। और भारत को इन्होंने आते ही भारत की फौज को मालदीव से निकलने का ऑर्डर दे दिया था, और साथ ही साथ उन्होंने ये काम किया कि भारत की जितनी भी कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे मालदीव में उन सब पे भी होल्ड लगा दिया। वो ये कह रहे थे कि भारत के लोग और भारत के जो लीडर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा दखलंदाजी है मालदीव के अंदर। तो ये सब घटना होने के बाद भारत ने अपनी जो फौज थी उसको बुला लिया वापस, और भारत नई स्ट्रेटजी इसके ऊपर सोचने लगा कि मालदीव्स को कैसे टैकल करना है। क्योंकि मालदीव्स की जो हमने हेल्प की थी 2014 में, जैसे उनकी जब सुनामी आई थी तो पीने के लिए पानी भी नहीं था मालदीव्स के पास, वो भारत ने ही प्रोवाइड करवाया था 2014 में। शायद मालदीव्स के लोग ये भूल चुके हैं। ये सब होने के बाद भारत ने भी एक बहुत अच्छा कदम चुना। भारत के प्रधानमंत्री पहुंच गए लक्षद्वीप, जो कि हमारा एक आइलैंड है। उस आइलैंड पे कुछ ज़्यादा टूरिज्म होता नहीं है फ़िलहाल, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री उस आइलैंड पे पहुंच के स्कूबा डाइविंग, समुद्र के अंदर का दृश्य और अलग अलग बीचेस पे जाके पिक्चर्स खिंचवाई, और उन पिक्चर्स को ट्विटर पे पोस्ट कर दिया, जिसके कारण पूरी दुनिया में वो पिक्चर्स को देखा गया, और ये सब दुनिया को पता चला कि भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप को एज ए टूरिज्म प्रमोट करना चाहते हैं। जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री ने वो ट्वीट डाले, तुरंत मालदीव्स की तरफ से रिएक्शन आने चालू हो गए, क्योंकि मालदीव्स को ये डर सताने लगा कि अगर लक्षद्वीप एज ए टूरिस्ट स्पॉट उभर जाएगा तो भारत के जितने भी टूरिस्ट हैं वो सारे के सारे लक्षद्वीप पहुंच जाएंगे और वो मालदीव्स नहीं आएंगे। गौरतलब बात यह है कि 2023 मालदीव्स में जितने भी टूरिस्ट आए थे, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट भारत से गए थे। तो अगर ये सारे टूरिस्ट मालदीव्स नहीं जाएंगे तो आप सोचो कि कितना बड़ा पैसे का नुकसान मालदीव्स को होने वाला है, और वो कटोरा लेके भीख मांगने को मजबूर हो जाएगा अगर इंडियन टूरिस्ट मालदीव्स नहीं गए। क्योंकि मालदीव सबसे ज़्यादा नज़दीक आइलैंड नेशन पड़ता है जिस पे भारत के लोग जाना पसंद करते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे ऐसे लक्षद्वीप के पिक्स पोस्ट किए हैं, जिसके कारण भारत के अलग अलग सेलिब्रिटीज़ ने ये पोस्ट किया है कि हाँ वो लक्षद्वीप जाना पसंद करेंगे। लेकिन हुआ ये था कि लक्षद्वीप की पोस्ट जो प्रधानमंत्री जी ने डाली थी, उसके कारण जो प्रेसिडेंट साहब हैं मालदीव्स के, उन्होंने बोला कि मालदीव्स की तो अलग ही ब्यूटी है, और इंडिया में तो जो स्मेल होती है रूम्स की उसके कारण टूरिस्ट भाग जाएंगे। तो ये जो रेसिस्ट रिमार्क किया उन्होंने
कि भारत में जो साफ सफाई नहीं होती और भारत इतनी गंदगी भरा देश है कि मालदीव का मुकाबला कभी कर ही नहीं सकते। इसके साथ मालदीव के 3 मिनिस्टर्स ने भी प्रधानमंत्री की पोस्ट पे काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट रिमार्क लिखे और उनका ये कहना था कि भारत कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता, मालदीव्स तो नंबर 1 है, मालदीव्स की सफाई और मालदीव्स में इतने बड़े बड़े रिसोर्ट हैं जो कि भारत कभी अफोर्ड कर ही नहीं सकता। तो शायद उन तीनों मिनिस्टर्स को भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में शायद मालूम ही नहीं है। अगर मालूम होता तो उनको पता चलता कि मालदीव्स को शायद अडानी या अंबानी एक दिन में खरीद के अपनी पॉकेट में रख लें। मालदीव्स की कोई हैसियत नहीं है हमारे सामने, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सब रिमार्क किए, जिसके कारण हुआ ये कि भारत में ही सबसे ज़्यादा स्पार्क पैदा हो गया और भारतवासी ऐसे ज़्यादा विरोध करने लगे मालदीव्स का और मालदीव्स बायकॉट ट्रेंड चालू हो गया भारत देश में, जिसके कारण जितने भी सेलिब्रिटीज़ जो मालदीव्स जाते थे हर साल, उन्होंने ये वचन लिया है कि अब इस साल 2024 में वो लक्षद्वीप का दौरा करेंगे और वो भारत के ही एक स्पॉट को एज ए टूरिस्ट हब बनाएंगे जो कि मालदीव्स को टक्कर दे सके। लेकिन जब मालदीव्स को ये रियलाइज़ हुआ कि यह उनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है और वो भारत के प्रधानमंत्री और भारत के लोगों का अपमान कर चुके हैं, उसके बाद वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो हरकत में आई और उन्होंने अपने 3 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया जिन्होंने गलत गलत रिमार्क दिए थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट पे। मालदीव्स के ही जो एक्स प्रेसिडेंट हैं मिस्टर सोलिथ, उन्होंने भी इसके ऊपर टिप्पणी करते हुए बोला कि ये जो टिप्पणी की जा रही है मालदीव्स की तरफ से ये बहुत ही खराब है और अगर भारतवासी भड़क गए आपकी पोस्ट से तो इकोनॉमी और पैसे के वाइज बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा मालदीव्स की इकोनॉमी के ऊपर, जिसको कि मालदीव्स कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और भारत एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है हम लोगों का और हमें भारत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जो मोहम्मद मुइजू हैं वो सिर्फ चाइना की ही गोदी में जाके बैठे हुए हैं, उनको चाइना 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 ही नज़र आ रहा है। शायद उन्होंने श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा, म्यांमार इन सब की हालत नहीं देखी, क्योंकि इन सभी देशों का चाइना ने यूज करके ऐसा इकोनॉमी का कबाड़ा किया, ऐसे इकोनॉमी को क्रिपल किया कि इकोनॉमी उनकी आज तक खड़ा ही नहीं हो पाई अच्छे से। लेकिन अगर मालदीव चाइना को ऐसे ही बुलाता रहा और इन्वेस्टमेंट करवाता रहा चाइना से, तो एक दिन दूर नहीं कि चाइना पूरे मालदीव के ऊपर कब्जा कर लेगा, क्योंकि आपको पता है चाइना इतना पैसा दे देता है कि सामने वाले की औकात भी नहीं होती उतना पैसा लेने की, और वो पैसा ना चुकाने की सूरत में उसकी ज़मीन पे चाइना कब्जा कर लेता है। लेकिन इस चीज़ पे मुझे बहुत खुशी है कि भारत के देशवासियों ने अपने प्रधानमंत्री, अपने देश का साथ दिया और जैसे ही मालदीव के पॉलिटिशियन की तरफ से अलग अलग गंदे गंदे कमेंट आए, उन कमेंट्स का बहुत ही भरपूर टटके जवाब दिया और ये बोला कि आज से वो अब मालदीव बिल्कुल ही नहीं जाएंगे और वो अब ओनली एंड ओनली लक्षद्वीप को प्रमोट करेंगे अपने देश में ही। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट, लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।